ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई चल रही है। जांच एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड भी बताया है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया है। पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे और गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए। बता दें, केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से ईडी ने गिरफ्तार किया था। पूरे देश में एक बार फिर ईडी की चर्चा शुरू हो गई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ईडी की कितनी ताकत है और ये क्या क्या कर सकती है। चलिए आपको इस वीडियो में यही बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत सरकार के तहत काम करने वाली एजेंसी है। यह वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है। आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी। कभी भी पैसों को लेकर कोई भी गड़बड़ी होती है तो इसके पूरे मामले में ईडी नजर रखते हुए कार्रवाई करती है। इसकी शुरुआत 1 मई 1956 को हुई थी। तब इसे एनफोर्समेंट यूनिट नाम दिया गया था। इसकी 2 ब्रांच थी, मुंबई और कलकत्ता, जो अब कोलकाता है। 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किया गया और 1960 में इसका एक ऑफिस मद्रास में भी खुला। ये वो दौर था जब देश में कई योजनाओं और बदलावों को लागू करने की तैयारी की जा रही थी। टैक्स सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश हो रही थी और देश में पैसों का फ्लो भी बढ़ रहा था। इसलिए आर्थिक धोखाधड़ी को रोकने के लिए ईडी बनाई गई थी। शुरुआती दौर में ईडी को संभालने का काम डायरेक्टर का होता था। इन्हें असिस्ट करने के लिए रिजर्व बैंक से डेपुटेशन पर एक अधिकारी भेजा जाता था। इसके बाद स्पेशल पुलिस के 3 इंस्पेक्टर भी ईडी की टीम का हिस्सा होते थे। वर्तमान में भी इसकी कमान एक डायरेक्टर के हाथों में है, लेकिन इनके पास एक ज्वाइंट डायरेक्टर और कई स्पेशल और डिप्टी डायरेक्टर्स भी हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा के नियमों को ना मानने से जुड़े मामलों में कार्रवाई करती है। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत काम करती है। मान लीजिए थाने में कोई 1 करोड़ रुपए उससे अधिक की हेराफेरी से जुड़ा मामला पहुंचता है और पुलिस ईडी को जानकारी देती है, तो ईडी एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेने के बाद जांच शुरू कर सकती है। अगर ईडी को स्थानीय पुलिस से पहले जानकारी मिल जाती है तो भी जांच शुरू वो कर सकती है। ईडी फेमा का उल्लंघन, हवाला लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज में गड़बड़ी, विदेश में मौजूद संपत्ति पर कार्रवाई और विदेश में संपत्ति की खरीद के मामलों में कार्रवाई करती है। इसलिए नियमों के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का अधिकार भी है। ईडी के पास ये अधिकार भी है कि वो बिना आरोपी से पूछताछ किए संपत्ति जब्त कर सकती है। इतना ही नहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त एजेंसी जांच कारण बताएगी या नहीं, ये उसकी मर्जी पर है। ईडी के अधिकारी का बयान अदालत में सबूत माना जाता है और ऐसे मामलों में हुई गिरफ्तारी में जल्दी जमानत मुश्किल होती है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।